दूसरी मिसाल आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। आप देखेंगे कि 40 साल की उम्र में दाढ़ी के बाल भी पक जाते हैं और सर के बाल भी पक जाते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 साल की उम्र में थे, दाढ़ी से और सर से सिर्फ 17 बाल पके थे, सिर्फ 17 बाल। अभी क्या है कि 40 साल की उम्र में दाढ़ी भी पक जाती है, सर के बाल भी पक जाते हैं। क्या मतलब हुआ? उस जमाने में उम्र में बरकत थी, इस जमाने में उम्र में बरकत नहीं है। जबकि 40 साल का आदमी मुकम्मल जवान होता है, वो बूढ़ा नजर आ रहा है, दाढ़ी पक जाती है। तो एक बादशाह आईना देख रहा था, देखा तो दाढ़ी पक गई, बड़ा मायूस हुआ। देखा सर के बाल पक गए, बड़ा मायूस हुआ। उसकी नौकरानी जो झाड़ू लगाने वाली थी वो देख रही थी कि बादशाह सफेद बाल से मायूस हो रहा है। वो करीब आई, कहा हुजूर मैं आपको दुआ देती हूँ, आपकी उम्र इतनी लंबी हो, इतनी लंबी हो, इतनी लंबी हो कि आप बूढ़ा होते हुए बेटा को भी देखें, पोता को भी देखें। आपको सफेद बाल से मायूस होने की जरूरत नहीं है, इसने आपके हुस्न जमाल में इजाफा कर दिया। जिस बादशाह की मायूसी उसको मायूस कर रही थी, उसकी दाढ़ी उसको मायूस कर रही थी, पढ़ी लिखी लड़की के हौसले ने उसको दोबारा जवान कर दिया। दूसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। बादशाह बड़ा खुश था, सारे दरबार के लोगों से कहा आज मैं बड़ा खुश हूं, तुमको एक ऐलान देता हूं, जो जिस पर हाथ मारेगा वो उसका हो जाएगा। जिसको जहां मौका मिला हाथ मारा, किसी ने दूसरे ही की जेब में हाथ मार दिया। जिसको जहां मौका मिला सोने पर हाथ मारा, चांदी पर हाथ मारा। एक लड़की काली कलोटी नौकरानी बादशाह के सर के सामने खड़ी है, वो किसी पर हाथ नहीं मार रही है। तो बादशाह ने कहा रे बेवकूफ लड़की, सबने हाथ मार लिया, जिसको जहां मौका मिला हाथ साफ कर लिया, तू खड़ी खड़ी क्या मुंह देख रही है? अब बादशाह सलामत, मेरी एक शर्त है, मैं जिस पर हाथ मारूंगी वो मेरा हो जाएगा। बादशाह ने कहा जरूर हो जाएगा। उसने झट से बादशाह के सर पर हाथ मार दिया। अब सारे लोग जो सोना लूट करके खड़े थे, 9-11 होने वाले थे, वो मारे शर्म के पानी पानी हो गए कि घाटे में तो हम ही लोग रहे। जिसने बादशाह को हासिल कर लिया, सारी बादशाहत उसके हिस्से में चली गई। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। तारीख इस्लाम में एक सुल्तान गुजरा, उसका नाम सुल्तान हमीद था। सुल्तान हमीद बहुत बड़ा सुल्तान गुजरा। उसका अपना स्टाइल था, लाइफ स्टाइल था। जब वो खाना खाता था तो घर से बाहर निकल जाता था, बाग बगीचे में उसका पलंग लगता था, पलंग में फूल बिछाया जाता था, उस पे वो कैलूला करता था, 2 पहर का आराम करता था। उस पलंग के ऊपर जो फूल लगाती थी, उस लड़की का नाम था जीनत, वो नौकरानी थी। वो फूल का बिस्तर लगा रही थी। उसको एहसास हुआ कि बादशाह फूल के बिस्तर पर रोजाना सोता है, फूल के बिस्तर का मजा कैसा होता है। आज मैं सो करके देखती हूँ, बादशाह को आने में देर है। जैसे ही वो सोती है, थकी मारी थी, थकी मांदी थी, जैसे ही सोई आंख लग गई, बादशाह जो आए देखा कि वाह कितनी बदतमीज लड़की है, मेरे बिस्तर पर सो रही। कोड़ा निकाला, बरसाना शुरू किया। लड़की हंसने भी लगी, लड़की रोने भी लगी। बादशाह को बड़ी हैरत हुई, मैं इसको मार रहा हूँ, ये हंस रही है, बड़ी हैरत हो रही है। रोना तो समझ में आ रहा, हंसना क्यों है? तो लड़की से पूछा कि लड़की बदतमीज, मैंने तुम्हें गलती पर मारा, तू हंसती क्यों है? कहा हुजूर हंसने की वजह यह है, मैं थोड़ी देर आपके बिस्तर में सोई, मुझे आपने इतने कोड़े मारे और आपने इसी बिस्तर पर बचपन से 55 किया है, खुदा तुम्हें कितने कोड़े मारेगा, इस ख्याल से मुझे हंसी आ रही है। जो बादशाह मगरूर था वो अल्लाह का दुर्वेश बन गया। पढ़ी लिखी लड़की की नसीहत का जुमले का असर दरिंदे को इंसान बना दिया। आखिरी मिसाल है, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। ये मुल्क था, बाबर के खानदान में हुकूमत नहीं थी, लोधी इब्राहिम लोधी हुकूमत करता था। बाबर ने सोचा मैं चुपके से आऊंगा, हमला करूंगा, इब्राहिम लोधी के खानदान से हुकूमत निकाल लूंगा। वो भेष बदल करके आया, सराय में आया, भूख लगी, एक बुढ़िया खाना पका रही थी, उससे कहा कि अम्मा खाना बनाओ, मुझे भूख लगी है। बुढ़िया ने जल्दी में खिचड़ी बना करके बाबर के सामने रख दिया। बाबर ने बीच से लुकमा उठाया। बुढ़िया ने कहा कि तू बाबर मालूम होता है। कहा कि अम्मा तुम्हें कैसे पता चल गया? मैं तो भेष बदल करके आया, तुम्हें कैसे पता चल गया? कहा तूने बीच से लुकमा उठाया,
बाबर बीच से हमला करेगा, इससे मैंने अंदाजा किया कि तू ही बाबर है। रात का सन्नाटा था, चिराग जल रहा था, कांटे में कपड़ा बुना जा रहा था। आज भी देखते हैं कि औरतें स्वेटर वगैरह कांटे वगैरह में बुनती हैं। तो चिराग जल रहा था, रात में कपड़ा बुन रही थी औरतें। बादशाह की सवारी जा रही थी, अब बादशाह कान लगाए हुआ था कि कौन मेरे खिलाफ जासूसी कर रहा है। तो एक लड़की बोलती वो जा रहा है, दूसरी लड़की कहती वो नहीं है, तीसरी लड़की कहती वही तो है। बादशाह के कान खड़े हुए कि लगता कि ये औरतें मेरे खिलाफ जासूसी कर रही हैं। बादशाह ने पुलिस वाले को भेजा कि तीनों लड़की को पकड़ करके लाओ। जब लड़कियां सामने आई तो एक लड़की कहती वही तो है, दूसरी लड़की कहती वो होते तो वो होते, तीसरी लड़की कहती वो नहीं वो तो है। बादशाह का और दिमाग खराब हुआ, पहले क्या कहा नहीं समझा, इस बार क्या कहा नहीं समझा। तो बादशाह ने कहा उस लड़की से कि बेटी क्या मतलब हुआ, हमने कुछ नहीं समझा। किसी ने कहा वो जा रहा है, किसी ने कहा वो नहीं है, किसी ने कहा वही तो है, क्या मतलब हुआ। और दूसरी बार कहा कि वही तो है, दूसरी लड़की ने कहा वो होते तो वो होते, तीसरी लड़की ने कहा वो नहीं वो तो है, क्या मतलब हुआ। अब बादशाह सलामत, जिस लड़की ने कहा कि वो जा रहा है, आपको मुराद नहीं लिया, चिराग का उजाला जा रहा था। एक लड़की ने कहा वो जा रहा है यानी उजाला जा रहा है, दूसरी लड़की ने कहा वो नहीं है यानी तेल नहीं है इसलिए उजाला जा रहा है, और तीसरी लड़की ने कहा वो तो है, तेल तो है, फिर उजाला क्यों जा रहा है, ये मतलब था। कहा कि दूसरा मतलब बताओ। कहा कि माफ कीजिएगा बादशाह, अब बादशाह होकर के औरत की बात को नहीं समझते हैं। तो जिस लड़की ने कहा कि वही तो है, उसका मतलब था ये बादशाह नहीं है, ये बैल है। वही तो है यानी बैल है। तो दूसरी लड़की ने कहा कि वो होते तो वो होते, अगर बैल होते तो सिंह होते और दुम होती, सिंह और दुम तो नहीं है। तो तीसरी लड़की ने कहा वो नहीं वो तो है, अगर बैल नहीं गधा तो है। उसने सूरत चंद रोजा, उसने सीरत मुस्तकिल, इससे खुश होती है आंखें, उससे खुश होता है दिल। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है। हुस्ने मुआशरत में सरासर फुतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है। आखिरी पैगाम औरतों के